तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपना BEE एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। पर वो एकदम सिंपल भाषा में था, एकदम सिंपल शॉर्ट तरीके में मैंने बताया था। अब हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर में क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं बुक नंबर 1, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट। जैसे हमें पता है कि पहले बुक में काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन है एनर्जी मैनेजमेंट और एनर्जी ऑडिट रिलेटेड, जिसमें मेजर चैप्टर्स जो है जो फोकस में रहने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 से चालू होते हैं, जबकि चैप्टर 1 to 3 जो है वो आपको बेसिक्स से रिलेटेड कराते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे वाले आने वाले बुक्स के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर है एनर्जी सिनेरियो। उसको आगे बढ़ाते हुए हम जाएंगे एनर्जी मैनेजमेंट ऑडिट, फिर मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, ऐसा करके हम फाइनेंशियल में भी जाएंगे और आखिरी में कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है एनर्जी सिनेरियो। इसमें बताया गया है कि हमारा जो भी एनर्जी का कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है या फिर जो भी वेस्टेज है वो सब इसमें कवर अप किया गया है। यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स जितने भी सब चैप्टर दिए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस है। ये सब डेफिनेशंस हमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये यूज़ किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इसमें बहुत सारे डेफिनेशन जैसे कि प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा जो डेफिनेशंस है वो यूज़ किए जाते हैं। इन सब को हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में बहुत स्कोरिंग के चांसेस है जो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। साथ में कुछ एक एक मार्क के लिए डेफिनेशंस बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जैसे कि ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी रिजर्व्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इतने सारे फिगर्स नंबर्स याद रखने में तकलीफ़ होती है हमें, तो उसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ कुछ जो चीज़ें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सा टाइप का कोल आता है, कितने कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी, ऐसे सब जो चीज़ें हैं जो हमें ऑडिट करते वक्त ज़रूरी लगती हैं, उनको याद रखना हमें पड़ेगा, क्योंकि वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ कुछ दिए हुए सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, एनर्जी नीड्स ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, ये सब आप बिल्कुल पढ़िएगा। इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, मगर इसमें आपको याद रखने कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एनर्जी इंटेंसिटी वाला पार्ट, परचेज पावरिटी। ये सारी काफ़ी ज़्यादा इसमें डेफिनेशन है जो आ सकते हैं। एनर्जी प्राइसिंग इन इंडिया, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड इम्पोर्टेंस, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब डेफिनेशंस बिल्कुल आएंगे और काफ़ी ज़्यादा आएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, जैसे कि उसके साइलेंट फीचर्स, फिर काफ़ी स्कीम्स दी है BEE की। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दिया है, एनर्जी पॉलिसी है, और आखिरी में NPACC है। तो ये कंपलसरी इतने सारे चीज़ों में से एक ना एक तो आने वाला है, एक आएगा, ये मिनिमम है, इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये चैप्टर में हमें सब कुछ पढ़ना है। इवन अगर आप चाहे तो इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस भी पढ़ सकते हैं, मगर वो आप सेकेंड बुक में भी पढ़ सकते हैं। उसका उसके लिए स्पेशली अभी पढ़ना ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो आता है चैप्टर वो है बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स वेरियस फॉर्म। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आ चुके हैं डेफिनेशंस के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक एनर्जी और उसके टाइप्स और उसके जो यूनिट्स हैं वो अगर आपको पता चले और उसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो ही आप आगे के प्रॉब्लम्स जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ बुक में आएंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भले ही इसमें आपको कम कम आए इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पहले बुक में, मगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इसका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा है, तो इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सेकंड और थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
फोर्थ चैप्टर है एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट। इसमें हमको बताया गया है कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या है और एनर्जी ऑडिट कैसे करते हैं। इसमें जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है जो कि है एक्सप्लेन डिटेल एनर्जी ऑडिट, ये कंपलसरी आपको आता है, जो कि टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट एंड अप्रोच में आता है। एनर्जी ऑडिट में एक और जो है वॉक थ्रू ऑडिट, उस पर भी एक सिंपल क्वेश्चन आता है, मगर अगर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए तो उसमें डिटेल वाला बिल्कुल आने के चांसेस हैं। उसके बाद काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो आपके फ्यूचर यूज़ के लिए बिल्कुल आएंगे, जैसे कि एनर्जी कॉस्ट आया, फिर बेंचमार्किंग आया। ये चीज़ें आपको बाद में जब एनर्जी ऑडिट करेंगे या किसी भी चीज़ की एनर्जी सेविंग का आप कुछ इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो उस टाइम में आप कैसे वेरीफाई करोगे, ये सब इसमें बताया गया। उसके बाद आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि एनर्जी यूसेज, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग इन इनपुट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट्स और मीटरिंग। एनर्जी ऑडिट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे उन सब के डिटेल्स दिए हुए हैं इसमें चैप्टर में, और इसमें क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और आखिरी का जो है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के रेगुलेशंस। तो उन्होंने कुछ दिए हुए रेगुलेशन जो कि हमको फॉलो करने हैं, पैड स्कीम आए और काफ़ी अलग अलग स्कीम्स जो है वो सब इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो हमें इन सब चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना है। अगला जो चैप्टर है वो है मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो है, मगर इसका यूज़ हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ में भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो फर्स्ट बुक में आएंगे ही आएंगे, मगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ बुक में भी आएंगे। डायरेक्टली मटेरियल एनर्जी बैलेंस नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ बुक में, मगर इनडायरेक्ट आएगा, जो हमें मदद करेगा कि कैसे बैलेंस करना है एनर्जी को और मटेरियल को। तो हमें इसके सारे सब चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कैसे हम एनर्जी का एनालिसिस करेंगे, मटेरियल बैलेंस कैसे करेंगे, उसमें एनर्जी बैलेंस कैसे करेंगे आप, उसमें अलग अलग टाइप के जो भी यूनिट्स है, परसेंटेज में हुआ, केजी पर केजी हुआ, ऐसे काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स दिए हुए हैं जो हमें यूज़ करना है। सैंकी डायग्राम हुआ, तो ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इस बुक में भी आएगा और अगले तीनों बुक्स में भी आएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है एनर्जी एक्शन प्लानिंग। इसमें मेजर जो चीज़ें दी हुई हैं वो सब मैनेजमेंट रिलेटेड दी हुई है, तो इसमें थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, मगर ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी फैक्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, कमर्शियल में बिल्डिंग में जाएंगे, तो हमको ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी प्रोफाइल को कैसे असेस करें और एक बेसलाइन कैसे बने। बेसलाइन बनाने के लिए क्या क्या लगते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, वो सब इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है एनर्जी पॉलिसी और प्लानिंग, जो कि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए हमें इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, जो जो हमने एनर्जी सेविंग्स के ऑप्शन दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे करना है, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला जो चीज़ें है इम्पोर्टेंट वाला वो है एवेल्युएट कैसे करना है, कि मैंने जो लगाया है, जो मैंने इंस्टॉल किया है, वो मुझे एनर्जी सेव करके दे रहा है, और उसको एनर्जी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए काफ़ी कुछ मैनेजमेंट टूल्स दिए हुए, जिसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, कुछ थियरी भी है जो आ सकता है, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कुछ प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से। तो इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निक्स दिए हुए, कुछ फार्मूलाज दिया हुआ है जो फाइनेंशियल रिलेटेड है, जो कि नॉन टेक्निकल है, मगर उस इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब आप एनर्जी सेविंग्स कैलकुलेट करते हो, उसका पे बैक कैलकुलेट करते हो, या जो भी अब जैसे जैसे मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, वैसे रिलेटेड काफ़ी फाइनेंशियल टेक्निक्स है, ये सब हमें पढ़ना है, कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है। फिर काफ़ी फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स दिए हुए, कैश फ्लो रिलेटेड दिया हुआ है, सेंसिटिविटी रिस्क एनालिसिस दी हुई है। इसके बाद एक चीज़ उसमें दी दी है कि एस्कोस क्या है,
तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थियरी आई हुई है। एस्कोस और उनके कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, उनका रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्को रिलेटेड। इन्होंने कुछ केस स्टडीज़ भी दिए हुई है जो हम अपने इसके लिए पढ़ सकते हैं। नॉर्मली ये कभी पेपर में आया नहीं है, पर इसको पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। अगला जो चैप्टर है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये चैप्टर 6 चैप्टर जैसा ही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा थियरी दी हुई है जो टेक्निकल नहीं है, मगर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस पे काफ़ी एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हमें इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइकिल, प्रोजेक्ट प्लानिंग के टेक्निक्स क्या क्या है। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग की टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हमें यूज़ करके उसमें सीख कर उसको सॉल्व करके अगला जो चैप्टर है वो है एनर्जी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग। तो इसमें भी हमें कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ चीज़ें नहीं देखनी है। कुछ काफ़ी ज़्यादा थियरी दिए हुए जो आप कुछ थियरी जो आप है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करता, मगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो स्टोर हो जाएगा। तो इसमें व्हाट इज़ मॉनिटरिंग, टारगेटिंग, सेटिंग अप कैसे करना है, उसमें कुछ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के एनालिसिस कैसे करना है, और आखिरी में जो है एनर्जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल इसमें हमें ध्यान देना है। अगला जो चैप्टर है वो है एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि यह हमें इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि हमें क्यों एनर्जी एफिशिएंसी, क्यों एनर्जी ऑडिट पे ध्यान देना है। इसमें हमें बताया गया कि क्या इश्यूज़ निकले जिसकी वजह से हमें एनर्जी को इतना इम्पोर्टेंस देना पड़ रहा है। सबसे पहले तो इसमें एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का क्या रोल है, उस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि एसिड रेन है, ओजोन लेयर डिप्रेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल उसको इम्पैक्ट जो है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल आए हैं, थियरी में आए हैं और ऑब्जेक्टिव्स में भी आए हुए हैं। इसके बाद जो इन्होंने यूएनएफसीसी है, फिर आईपीडबलसी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, इन सब के डेफिनेशन पूछे गए हैं। तो ये हमें ये बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये सब जो है, ये सब अग्रीमेंट जो भी हुआ है, जितने भी हुए हैं, उन सब के ईयर, डेट, कहाँ लोकेशन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट है, जो भी है ये सब पूछा गया है, तो हमें बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद सीडीएम है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, और उसके प्रोसीजर है, कैसे होता है, क्या होता है। और उसके बाद कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये सब इतने सारी चीज़ें हमें तो बिल्कुल करने हैं। अगला जो चैप्टर है वो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसमें हम ज़्यादा सर देखेंगे कि क्या क्या नए एनर्जी सोर्सेज है जो हमें यूज़ होने वाले हैं फ्यूचर में, जब हमें कोल, फ्यूल ऑयल और जो भी फॉसिल फ्यूल्स है ये जब डिप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम किस पे डिपेंड करेंगे, तो वह हमें इस चैप्टर में बताया गया है। अब जैसे कि हम सबको पता है सोलर पीवी है, उसके बाद हमें पता है सोलर थर्मल एनर्जी है, विंड, बायोमास, हाइड्रो फ्यूल सेल, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, इन सब जो एनर्जी सोर्सेस है, इनमें से बिल्कुल थियरी के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है। तो हमें इन इन सबको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इनमें कुछ पोर्शन डिज़ाइन कैसे किया जाता है, कुछ इफ़िशेंसी है, जैसे कि सोलर पीवी की इफ़िशेंसी का लिमिट क्या है, विंड एनर्जी का एफिशिएंसी की लिमिट क्या है, हाइड्रो पावर कैसे बनता है, फ्यूल सेल क्या है। तो ये सब का बारे में हमें दिया हुआ है उसमें, और हमें इसको पढ़ना है और इसमें बिल्कुल आएगा। तो ये चीज़ें थी जनरल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट में। इन सब चीज़ों को अब एटलीस्ट आपको एक बार तो पढ़ना ही है, क्योंकि पता नहीं कौन सा चैप्टर में से कौन सा सब पॉइंट, कौन सी लाइन आ जाए। तो बिल्कुल इग्नोर ना करें। फोकस जितने जितने करने हैं उन सब पे ज़्यादा फोकस करें। जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं, कुछ नंबर्स है, कुछ वैल्यूज़ है, उन सबको इग्नोर किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, मगर मैं प्रेफर करता हूँ कि उन सबको इग्नोर किया जाए, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क के लिए आप जितना एफर्ट डालोगे उससे अच्छा है जो कंपलसरी आने वाला है उस पर ज़्यादा एफर्ट डालें। तो ये था फर्स्ट बुक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
अगले वीडियो में हम देखेंगे सेकंड बुक में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है और किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है। तो थैंक यू एवरीवन।